हेलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखिए। वेक्टर ए क्या है? वेक्टर ए है 1 2 1 1 2। अच्छा, ये भी स्टैंडर्ड वे है लिखने का, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा। वेक्टर बी क्या है? वेक्टर बी है, वो है 3 -3 एंड 3। ऐसे सी वेक्टर के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि ए क्रॉस सी इक्वल्स बी, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। और एक और इंफॉर्मेशन है ए डॉट सी इक्वल्स सी। निकालना क्या है मुझे? ए डॉट सी क्रॉस बी। तो ए डॉट सी क्रॉस बी ये निकालना है। माइनस बी माइनस सी, माइनस बी माइनस सी, ये निकालना है ना सर। और इसके बाहर एक ब्रैकेट लगा है, ठीक है, ये निकालना है। चलिए तो सब ब्रैकेट ओपन कीजिए ना, तो क्या आएगा? ए डॉट सी क्रॉस बी माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी। ए डॉट बी तो यहां से निकाल लेंगे। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ए डॉट बी का आंसर 3 × 3 प्लस -6 प्लस सी। तो 3 3 6, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना आया? 0 आया, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका ए डॉट सी क्रॉस बी माइनस, ये तो 0 बन गया। ए डॉट सी गिवन है, दैट इज 3, तो ये बच गया। अगर मैं किसी तरह यहाँ से ये निकाल दूं ना, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो आंसर मेरा आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि सी वेक्टर गिवन नहीं है, लेकिन ये एसटीपी है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। उसको यूज करने के लिए क्या किया है ना, उसने यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन दे दिया है। वो इन्फॉर्मेशन कौन वाला है? वो इन्फॉर्मेशन ये वाला है। आप क्या कीजिए ना, बी के साथ थ्री, यहाँ पर वो डॉट प्रोडक्ट लीजिए। तो ये कितना बन जाएगा? मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, तो ये बन जाएगा बी डॉट ए क्रॉस सी इक्वल्स बी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि कोई भी वेक्टर कहीं से डॉट प्रोडक्ट करता है तो अपने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेता है। मैं बी स्क्वायर निकाल दिया। और बी स्क्वायर तो यहाँ से बी तो यहाँ से क्या हो जाएगा? रूट अंडर 9 + 9 + 9, ये हो जाएगा। यानी बी स्क्वायर यहाँ से कर रहा हूँ, बी स्क्वायर का वैल्यू आई थिंक 27 आ गया। चलिए ठीक है। अब मुझे समझ में आना चाहिए कि ये वाला पार्ट, ये जो ये वाला पार्ट लिखा है और ये वाला पार्ट, ये दोनों कैसे एक दूसरे से वो है। देखिए उसके लिए मैं आप लोग को एक वो देता हूँ। एसटीपी है ना, अगर एसटीपी में अगर आपने ए बी सी का अगर ये वाला ऑर्डर मेंटेन किया है, तो उससे एसटीपी के वैल्यू पर चेंज नहीं होता है। सी वेक्टर अगर आपने इसके ऑर्डर को चेंज नहीं किया है, ऑर्डर ऐसे ही है, तो एसटीपी का वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे ये क्या लिखा है? बी डॉट ए क्रॉस सी। तो बी डॉट ए क्रॉस सी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए बी सी। माइनस क्यों आया? क्योंकि मैंने ऑर्डर को चेंज कर दिया। इसके लिए ये आएगा, ठीक है। तो कैसे पता? यहाँ देखिए बी डॉट, तो बी से ऑपोजिट डालने, मुझे जाना था इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैं जा रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए एक्स्ट्रा माइनस डालना गया। अब इसका देखिए तो ए डॉट सी क्रॉस बी, इसका क्या वैल्यू होगा? अगर मैं इसका वैल्यू निकालने जाऊं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ए डॉट सी, ये भी उल्टा जा रहा है, इसका भी वैल्यू माइनस ए बी सी है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू तो दोनों सेम ही है। समझ में आ रहा है ना? ये वाला वैल्यू, इसका वैल्यू कितना है? माइनस एस टी पी ऑफ ए बी सी आया। और इसका वैल्यू कितना है? इसका भी माइनस ऑफ ए बी सी आया है, ठीक है। मुझे निकालना, अच्छा ये निकालना है ना, ठीक है। तो इसका वैल्यू आया कितना है? इसका वैल्यू बी स्क्वायर नथिंग बट 27 आया है। इसका भी वैल्यू 27 ही होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 27 -3 इक्वल्स 24? कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर 2। आई होप कि आपको बच्चों समझ में आ गया ये एक्सप्लेनेशन, ठीक है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? कमेंट सेक्शन में लिख के बता। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अपना डाउट मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं ट्राई करूंगा आपको डाउट को क्लियर करने का।
ऐसे ही जितने भी पीवाईक्यूज क्वेश्चन है ना आईआईटी मेंस का, मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। अगर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, उससे रिलेटेड शॉर्टकट है तो वो शॉर्टकट भी प्रोवाइड करूंगा, और अगर उससे रिलेटेड कोई थ्योरी भी है ना तो वो थ्योरी भी प्रोवाइड करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। ये देखिए इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन ये सर्कल वाला दिया है। इस टाइप का इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। बस इसके लिए आप लोग को सपोर्ट चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बस इतना सपोर्ट चाहिए आप लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं।